नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट निगेटिव मार्किंग स्कीम। आप जो सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एनटीए आखिर निगेटिव मार्किंग कैसे करेगा। क्या 1 नंबर माइनस करेगा या 5 नंबर माइनस करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि 5 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप इसे भी देख सकते हैं। तो पहला बिंदु देखते हैं कि इन्होंने निगेटिव मार्किंग स्कीम में क्या लिखा है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो एनटीए ने जारी किया है उसके जो पूरा पेज है उसमें अगर देखें तो 74 पेजेज हैं। उसमें से 12वां नंबर का जो पेज है या 12 या 13 दोनों पे इस पे मार्किंग स्कीम के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। तो पहला बिंदु लिखते हैं, इसमें उन्होंने लिखा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स के हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पहली बात तो देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है। ये चारों के ये 75 के 75 जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसका मतलब आप जो सीयूटी पीजी एग्जाम दे रहे हैं इसमें क्या होगा कि 300 मार्क्स टोटल मार्क्स है। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि 75 क्वेश्चन है। यहां मेंशन नहीं है लेकिन इसके ऊपर देखें थोड़ा सा ऊपर, तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन पेपर विल 75 क्वेश्चंस। तो 75 क्वेश्चंस है। और टाइमिंग उन्होंने कितना दिया है, टाइमिंग उन्होंने दे दिया है 90 मिनट का समय दे दिया है ना। तो एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। दूसरा बिंदु देखते हैं, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। ये जो 75 क्वेश्चन है इसमें से जो क्वेश्चन आप सही करेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उन्होंने 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। अब इस 4 ऑप्शन में से आप कोई एक, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आमतौर पे एक ही सही होता है, तो एक सही करना है ना, निश्चित ही एक ही सही होगा। अब इसमें से कोई एक सही किया, आपने सही कर दिया, तो अगर आपने सही कर दिया एक आंसर का, आपने क्वेश्चन सही, उसका आंसर सही दे दिया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने टिक किया और टिक करके आप आए, उन्होंने आंसर की जारी किया, फाइनल आंसर की, और उसमें वो सही है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो हमने जो 1 नंबर इनका बिंदु है वो कंप्लीट कर लिया है, दूसरा बिंदु भी कंप्लीट कर लिया है, कि आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा इनका पॉइंट है वो देखते हैं, फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। जितने सारे सही हुए हैं, जितना सही होगा पर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो जितना हुआ उतना। मैं आपको एग्जांपल के सहारे भी समझाऊंगा, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा, स्ट्रेस नहीं लीजिए, एकदम समझ आ जाएगा। तो जितने सारे आपने क्वेश्चन किया है तो उसमें 4 से गुना करेंगे, जितना सही हुआ है तो टोटल मार्क्स आ गया, और जितना गलत हुआ है उतना माइनस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन अगर गलत कर दिया है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपने 6 बनाया, उसने अपने ऑप्शन चुना, फाइनल आंसर की में पता चला कि वो गलत आपने चुन लिया था, तो गलत हो गया, तो आपको 1 नंबर उसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो यही बात आती है कि 1 नंबर या -5 कैसे हुआ। जैसे मान लो अगर 6 नंबर सही कर देते तो 4 नंबर मिल जाता, क्योंकि जैसे सही हो रहा तो 4 नंबर मिल रहा है, तो 4 नंबर मिल जाता, और गलत नहीं होता तो 1 नंबर कटता भी नहीं। तो इसलिए टोटल अगर इफेक्ट देखेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो -5 का आ रहा है, लेकिन -5 एनटीए नहीं काट रहा है। एनटीए तो बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो 1 नंबर काटेगा, है ना। 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। तो ये बात आपने समझ दिया है, तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर में क्या इन्होंने कहा है। 4 नंबर में कहा है, अनएंसर्ड ऑन अटेम्प्ट रिस्पॉन्स विल गिवन नो मार्क्स। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आपने उसको टिक ही नहीं किया। अब मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपने देखा और चारों के चारों ऑप्शन आपको पता ही नहीं, तो फिर क्या कीजिएगा। तो अगर चारों नहीं पता है तो आप छोड़ दिए कि भाई छोड़ो, रिस्क कौन लेगा, तो आप अनअटेम्प्ट इसको बोलते हैं। तो अनअटेम्प्ट है, अनआंसर्ड है, तो वैसे के लिए आपको 0 मिलेगा। हाथ बनाया नहीं तो कैसे मिलेगा, बैठे हुए थोड़ी मिलेगा, बनाना पड़ता है। पर हाँ, आपको एक जरूर बात मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उस 4 ऑप्शन में से आपको कोई नहीं पता है, पता ही नहीं कि ये कहां से,
पता ये तो होगा कि नहीं, चारों में से कोई हो सकता है। अगर ऐसे दुविधा में है तो आप रिस्क मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि ये तो पक्का नहीं होगा, मैं तो दावे के साथ बोल रही हूं पक्का ये तो नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 3 पे कोई कंफ्यूजन रहे तो क्या कीजिए, पक्का उसको बनाइए, है ना। क्योंकि 1/4 का है, अगर आप ऐसे भी मानेंगे ना तो मैथमेटिक्स से कहता है 1/4 अगर निगेटिव मार्किंग होता है तो नहीं घटा होता, नहीं फायदा होता है। लेकिन आप एक एलिमिनेट कर पाए हैं तो ऐसे केस में संभवतः आपको फायदा होने की चांसेस रहती है। तो 3 में से अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई ना कोई एक टिक करके आइए। सबसे अच्छा क्या रहेगा, इसको टिक कर दिया, जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको आपने टिक कर दिया, और आंसर्ड प्लस रिव्यूड, है ना, रिव्यूड विथ आंसर, ऐसा आपने कर दिया है, आंसर विथ रिव्यू कर दिया। बाद में जो टाइम बचेगा तो इसको फिर से एनालाइज करना। लेकिन ऐसे 4 में से चारों नहीं जानते हैं, उसको तो छोड़ ही देना, उस पर आप टाइम खटाओगे, टाइम वेस्ट है ना, तो उसको छोड़ देना। लेकिन अगर 3 ऑप्शन में से कोई कंफ्यूजन है तो एक टिक कर दीजिए जो आपको लग रहा है और उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो लास्ट में समय नहीं बचा तो सबमिट हो गया ऑटोमेटिक, तो आंसर तो आप कर दिए हैं, तो एक तो रिस्पॉन्स उसको माना जाएगा, जो होगा वो देखेंगे, है ना। लेकिन और सबसे फायदा क्या होगा कि लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हम कौन से हमको रीचेक करना है। तो वैसे में आपको दिखता है यहाँ पे इस तरह से खींच के रखते हैं, तो उसमें आप जैसे उस नंबर पर क्लिक करेंगे, मान लो 10 नंबर का था, 10 नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे एक जैसे आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको जो लगता है फिर सोचिए और फाइनल आंसर कर दीजिए। ये आंसर है, अगर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा तो आंसर माना जाएगा कि हाँ आपने बी नंबर टिक किया था। अब जो लास्ट में आप 10 पर क्लिक करके जो यहाँ आ रहे हैं तो आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना, ये चीज है वो चीज। आगे देखते हैं जो 5 नंबर में ऑप्शन इन्होंने 5 नंबर पॉइंट क्या लिखा है, 5 में पॉइंट लिखा है, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन्होंने कहा कि 4 ऑप्शन जो हमने दिया है, जो भी ऑप्शन हमने दिया है, इसमें से जो सबसे बेटर लगता है वो आप चूज कीजिए, है ना, जो बेटर है सबसे अप्रोप्रिएट है उसी को चूज करना है। तो हर कोई यही करता है कि नहीं, तो आपको ये कर लेना है। आगे है 6 नंबर में इन्होंने कहा हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की। अब जब ये एनटीए अपना रिजल्ट जारी करेगा तो आंसर की पहले जारी करता है, अब लोग उसमें मैच कराते हैं। मैच कराना भी बड़ा सर दर्द है, क्योंकि आप सीयूटी के अलावा आप कोई एग्जाम दिए होंगे तो उसमें क्या होता है, एनटीए के अलावा अगर कोई एग्जाम देते हैं आप, जैसे नेट वोट में भी ऐसा ही है, जहां जहां एनटीए उसमें यही है, माथा दर्द है उसका आंसर की मिलाने में। बाकी आप कहीं एग्जाम देते हैं तो उसमें वो दिखा देते हैं कि हाँ आपने ये ऑप्शन किया था, आपने गलत किया, और लास्ट में आपको सीधा दिख जाता है एक ही पेपर में। अब यहाँ 2 सिस्टम लेके मैच कराना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है वो। जो भी होगा रिजल्ट आएगा, आंसर किया आएगा, माने रिजल्ट जो आपका फाइनल आएगा ना उससे पहले आंसर किया आता है। आंसर की आप देखेंगे आपको लगेगा ना ये तो आंटी ये गलत है, हम चैलेंज कर सकते हैं, है ना, तो आप चैलेंज करते हैं, फिर फाइनल आंसर किया आता है, और आफ्टर डेट 2 या 3 दिन बाद फिर से रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड, है ना, ये होता है। तो यही कह रहा कि अगर स्कोर कार्ड की बात हो रहा है, हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसा हुआ, चैलेंज हुआ क्वेश्चन, उसमें पता चला कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सही है ना, और ये मान लिया जाता है चेंजेज इन द की, और जो फाइनल आंसर किया आएगा उसमें कुछ चेंज उन्होंने किया कि ना हाँ ये बात सही है कि दोनों में से कोई सही हो सकता है, क्योंकि दोनों सही है। तो ऐसे में क्या होगा, चेंज इन की ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्ट इट करेक्टली एज पर द फाइनल आंसर की विल बी अवार्डेड मार्क्स। तो जो लोग इसको सही किए रहेंगे उनको ये मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है कि नहीं, तो फिर निगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 6 नंबर का है, 6 नंबर उन्होंने क्या कहा, 6 नंबर में उन्होंने कहा कि इन द केस ऑफ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। ऐसा हुआ कि क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिया, गलत ही क्वेश्चन उन्होंने सेट कर दिया था, ऐसा भी होता है, क्वेश्चन गलत ही सेट हो गया और ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कुल मिला के डाटा सफिशिएंटी अनसफिशिएंट है, या फिर जैसे भी हो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, फुल मार्क्स शैल बी गिवन, शैल बी है मतलब पक्का, शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिवली
ऑफ वेदर दे हैव अटेम्प्ट इट और नॉट, आपने उसको अटेम्प्ट किया या नहीं किया। मैं जब 2023 में एग्जाम दिया था CUT-PG तो उसमें हमको 3 क्वेश्चन का फायदा हुआ था, मतलब 3 क्वेश्चन हमको मिल गए थे, 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे तो हमको सीधे हमको कितना का फायदा हो गया, 12 मार्क्स का फायदा हो गया। और अब इस साल भी होगा, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन पक्का ही डिलीट होता है, ये नेट में भी होता है, इसमें भी होता है। तो इसमें अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आपने एग्जाम दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गया, वो सही नहीं पाया गया, तो आंसर की में बाद में आप जब रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, तो जितने सारे आंसर डिलीट करेंगे, आपने उसको टिक किया था या नहीं किया था, आपको मार्क्स मिल जाएगा। इससे फायदा ये होगा, आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन आया, क्वेश्चन आया और उसको आपने पढ़ा, लगा कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, अटूट बटूट कुछ लिख ले, तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें फिर हरे फरी करने की जरूरत नहीं है ना। अरे अगर कर भी देंगे तभी नंबर मिलने वाला, नहीं कर रहे हैं तभी मिलेगा, तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाना। मैं आपको सीधा क्या बताया, 4 ऑप्शन दिया है और आपको लग रहा है कि चारों में कंफ्यूजन है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो छूना ही नहीं, निगेटिव होने के चांसेस रहेगा, डिलीट तो होगा नहीं होगा भगवान जाने, है ना, डिलीट होगा तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन अगर दिखे 4 में से आपको लग रहा है चारों हो सकता है, अब हमने तो सुना ही नहीं आज तक, तो ऐसे में उसको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप एकदम छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आप और अच्छा से समझ जाएंगे। 2023 में जब मैं एग्जाम दिया था तो उस समय मैं कितना क्वेश्चन सही कर पाया था, है ना, क्वेश्चन सही कर पाया था वो मैं बता देता हूं। तो इतना क्वेश्चन मैंने सही किया था, तो कितना हो जाएगा ये 47, और डिलीट कितना क्वेश्चन हो गया, 47 सही है तो 4 से गुना करेंगे तो उतना मार्क्स हमको मिल जाएगा। लेकिन डिलीट कितना क्वेश्चन हुआ, 3, मतलब वो गलत था, तो गलत क्वेश्चन था तो उसको तो उसका भी 4 मार्क्स मिल रहा है। तो इसलिए हम देखें तो जो 50 क्वेश्चन हुआ वो हमारे लिए कि हाँ आप सही बनाए हैं। तो 50 क्वेश्चन जब सही हो गया तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। और हमने गलत क्वेश्चन का आंसर कितना किया था, तो 19 क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन ऐसे टिक किया था आंसर जो कि गलत हो गया था, तो 19 निगेटिव। अब एक क्वेश्चन गलत होगा, एक क्वेश्चन का गलत आपने आंसर दिया है तो 1 नंबर कट रहा है, तो 19 नंबर कट जाएगा, तो यहाँ पे 19 माइनस हो जाएगा, तो 181 मार्क्स मेरा आ गया था CUT-PG 2023 में। तो ऐसा ही होता है, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। कोई भी दुविधा है आप बता दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए एक सुंदर सा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप मस्त से पढ़ाई कीजिए। एग्जाम दे चुके हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दिए हैं तो जितना बेटर हो सके आप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।